हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा है कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा कहाँ से लिया गया है, आपका रीजनिंग से रक्त संबंध पाठ से लिया गया है। और देखिए इसी के आधार पे क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 30 दिया गया है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी, यानी डी एन की क्या है, पुत्री है, ई एन की क्या है, पत्नी है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। ठीक, पॉइंट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है। और इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि बताइए कि क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, किसमें आया, IBPS में आया। ठीक, ऑप्शन नंबर ABCDE आपका दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या, पुत्री, बी क्या है, कजिन, सी क्या है, भतीजी, डी क्या है, भाभी, ई क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक, पॉइंट डी, ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी एन की पुत्री है, डी पुत्री है, किसकी पुत्री है बेटा, ध्यान से देखिएगा, डी क्या है, पुत्री है, डी किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, तो ये डी किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है। ठीक, डी किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है। अब ये पॉइंट क्या है, ई है। ठीक, तो ई क्या है, पत्नी है, ई क्या है, पत्नी है, ई किसकी पत्नी है, एन की। ठीक, अब देखो डी एन की पुत्री है। ठीक, डी किसकी पुत्री है, एन की, और एन की पत्नी कौन है, ई है। तो ये कौन हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। बेटा प्रश्न देखो, अगर बताया जाए कि हमारी पत्नी एफ है तो हम क्या इसके लगेंगे, पति लगेंगे। ठीक, तो अगर एन की पत्नी ई है तो ई के पति कौन हो जाएंगे, एन, और एन की पुत्री कौन है, डी। तो जब डी एन की पुत्री है तो ई भी क्या हो जाएगी, इनकी माता हो जाएंगी ना। तो डी की ई क्या, डी और ई का संबंध में क्या, आपस में क्या संबंध होगा, संबंध में क्या लगेंगे, यानी डी और ई संबंध में क्या लगेंगे, एक पुत्री और माता। ठीक है, तो देखो अगर पूछा जाए डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से संबंध है पुत्री का, और ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से माता का संबंध है। क्यों, क्योंकि एन इनके पिताजी हो जाएंगे, ये एन की संतान बताई जा रही है ना। तो डी क्या है, एन की अगर पुत्री है, अब देखो ठीक, डी पुत्री है, अब एन की पत्नी ई है, तो बताओ डी के पिता कौन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे ना, क्योंकि इनकी पत्नी ई है और संतान डी है। तो डी के पिता एन हो जाएंगे और माता ई हो जाएंगी। ठीक है ना। अब देखो सी का विवाह, फिर आ जाओ ये पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, क्या कह रहा है, डी की बहन, यानी कि डी की बहन है, कौन है, जी, यानी जी क्या है, डी की बहन है, जी क्या है, डी की बहन है। अब देखो पॉइंट नंबर जी लिखिए, देखिए पॉइंट नंबर आपका क्या है, जी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जी। ठीक, ये पॉइंट नंबर जी हो जाएगा। और क्या कह रहा है, जी डी की बहन है। ठीक है, जी क्या है, बहन है, ध्यान दीजिएगा, जी बहन है, किसकी बहन है, डी की बहन है ना, ये कह रहा है ना, जी डी की बहन है। फिर कह रहा है सी का विवाह जी के साथ हुआ है, पॉइंट नंबर सी ले लो बेटा, ठीक है, पॉइंट नंबर सी। ठीक, अब सी का विवाह किसके साथ हुआ है, जी के साथ। ये क्या विवाह हुआ है, क्या हुआ है, विवाह। ठीक, तो सी का विवाह किसके साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो डी की बहन कौन है, जी है, या जी डी की बहन है। बात है कि अगर ये कहो जी की बहन डी है या डी की बहन जी है, तो बात एक ही है ना, क्योंकि पुत्री, पुत्री का मतलब महिला होना, और बहन का मतलब भी क्या होता है, बहिना। ठीक है, बहन का मतलब बहिना भी होता, बहिना को बहन भी बोला जाता है ना। ठीक, अगर कोई कहे वो हमारी बहिना, बहिना का मतलब क्या होता है बेटा, बहन होता है ना। ठीक, तो देखो डी भी क्या है, बहिना है, और जी भी क्या है, बहना है, यानी बहन है। ठीक, दोनों क्या है, बहन बहन है। अब जो मान लो ये दोनों क्या बहन बहन है,
तो जो डी के माता पिता होंगे वो जी के भी माता पिता होंगे, ठीक है ना। और जी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो बताओ ये बहन हो जाएगी डी की, और बहन की शादी जिसके साथ होता है वो कौन होता है, जीजा होता है। वो कौन होता है, जीजा होता है। तो डी के जीजा कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक। और डी के माता पिता की ये क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे। डी के माता पिता यानी एन हो जाएंगे और ई हो जाएंगे, तो एन ई के दामाद कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि एन ई की संतान डी है और डी के जो भाई बहन होंगे वो भी इनके संतान होंगे, ठीक। तो अगर एन की पुत्री डी है और डी की बहन जी है तो जी भी इनकी पुत्री होगी, और पुत्री का विवाह जिसके साथ होता है वो क्या होते हैं, दामाद लगते हैं। तो एन के दामाद कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, और ई के भी दामाद सी हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि एन का कोई पुत्र नहीं है, यानी एन का कोई पुत्र नहीं है, इसमें पुत्र की बात हो ही नहीं रही है, तो एन का कोई पुत्र नहीं है। धूप आ रहा बेटा, एक मिनट रुक जाइए, है ना। तो एन क्या कह रहा है कि एन का कोई पुत्र नहीं है, तो यहाँ पे पुत्र की चर्चा ही नहीं हुई है, क्योंकि एन की संतान कौन है, बताया जा रहा है कि एन की संतान यानी एन की पुत्री डी है और डी की क्या है, बहन जी है, या जी डी की बहन है, बात एक ही है, ठीक। तो एन की संतानें कौन है, दो है, और दो संतान है, दोनों क्या है, पुत्री हैं, ठीक। कौन कौन एन की पुत्री हो जाए, डी हो जाएगी, और डी की बहन जो जी है वो भी क्या हो जाएगी, एन की पुत्री हो जाएगी। जब एन की पुत्री हो जाएगी वो ए की भी पुत्री होगी, ठीक। और पुत्री का विवाह जिसके साथ होता है वो दामाद लगते हैं, तो एन के दामाद सी हो जाएंगे और ई के भी दामाद सी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डी और जी के माता पिता एन ई हैं, ये सब ध्यान रख कर रहिएगा, ठीक। अब देखिए एन का कोई पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र की यहाँ पे चेष्टा ही नहीं की गई है। ए यानी कि ये क्या है, के ई की माता है, के ई की क्या है, माता है। अब पॉइंट हम क्या लेते हैं बेटा की, ये पॉइंट के हो जाएगा, ठीक। के कौन है, ई की माता है, के माता है, यहाँ पे के आ जाओ माता, ठीक। के किसकी माता है, ई की माता है, किसकी माता है, ई की, ठीक। अब देखो ध्यान दीजिएगा, देखो जी और डी, जी और डी के पिता कौन है, एन है, ठीक। और एन और माता कौन है, ई है। अब ई की माता कौन है, के, यानी के माता है ई की, तो के जो है डी और जी की क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, क्योंकि डी और जी के पिता कौन है, एन, डी और जी के माता कौन है, ई, और इनकी भी माता कौन है, के, तो ई की माता कौन है, के। तो हमारी माता की जो माता जी होती है वो हमारी नानी लगती हैं, तो डी और जी की माता कौन है, ई, ठीक। और ई की माता कौन है, के। तो डी और जी का अगर के से संबंध पूछा जाए, ठीक, या के डी और जी की क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। कारण क्यों है, क्योंकि डी और जी की माता ई है और ई की भी माता क्या है, के है, ठीक है। तो माता की माता जो होती है वो क्या होती है, नानी लगती है, ठीक। तो ई की संतानें कौन है, डी और जी, ठीक। और ई की भी माता के हैं, ठीक है। तो जो ई की संतान होगी वो, और जो ई की माता जी होंगी वो, ठीक। तो ई की माता जी जो है के हैं, ठीक है ना। तो के की पुत्री कौन हो गई, ई हो गई, यानी और के की पुत्री कौन है, ई है। और पुत्री की जो संतानें हैं, पुत्री की जो संतानें हैं वो के की क्या लगेंगी, नाती नाती लगेंगे, और के क्या लगेंगी, उनकी नानी लगेंगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है कि क्यों सी की एकमात्र पुत्री है, पॉइंट एक और ले लो, ये क्या हो जाएगा, क्यों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यों, ये क्या है, पॉइंट क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पॉइंट क्यों है। और सी की एकमात्र पुत्री है, क्यों सी की पुत्री है, ठीक है। तो क्यों क्या है, पुत्री है, क्यों क्या है, पुत्री है, ठीक। क्यों किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है ना। क्यों किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है ना। अब क्या बताना है, क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा ये बताओ, डी और जी कौन है, बहन है, ठीक। और मान लो डी की बहन क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, डी की बहन कौन, जी हो जाएगी, और जी के पति कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक। तो बताओ डी की बहन ये हो गई और जीजा कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि सी का विवाह जी के साथ हुआ है, क्योंकि सी का जो विवाह हुआ है
वो डी की बहन के साथ हुआ है ना। तो जो जी का विवाह हुआ है वो डी की बहन के साथ हुआ है, ठीक है। यानी जी का विवाह क्या है, किसके साथ हुआ है, सी के साथ हुआ है। तो डी का विवाह जो है किसके साथ बताया जा रहा है, ठीक। यानी कि डी को किसके साथ बताया जा रहा है, तो डी का विवाह किसी के साथ नहीं है, यहाँ पे केवल किसका बताया जा रहा है, जी और सी का विवाह, ठीक। किसका विवाह बताया जा रहा है, जी और सी का विवाह, है ना। किसका विवाह बताया जा रहा है बेटा, जी और सी का। और जी क्या हो जाएगी, डी की बहन हो जाएगी, और जिसके साथ विवाह हुआ होगा जी का वो क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे डी का विवाह किसी के साथ नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, जी का विवाह सी के साथ हुआ है और जी क्या है, डी की बहन है, तो सी क्या हो जाएगा, जीजा। अब देखो सी की पुत्री क्यों है, सी की पुत्री कौन है, क्यों है ना। सी की पुत्री कौन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, तो बताओ डी के जीजा सी हैं, ठीक। क्यों जीजा होंगे, क्योंकि डी की बहन क्या है, जी है, और जी के पति कौन है, सी। तो डी के जीजा हो जाओ। जीजा के जो पुत्र या पुत्री होते हैं हमारे क्या होते हैं, भतीजा या भतीजी लगते हैं, ठीक। अब मान लो कि जो जीजा के पुत्र हैं, ठीक, और पुत्री हैं, ठीक। जीजा के जो पुत्र या पुत्री हमारी बहन के भी तो पुत्र और पुत्री हो गए, ठीक। अब डी क्या बहन है, ठीक। अब क्यों और डी, ठीक, क्यों और डी का क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्यों क्या है, चाहे बहन की पुत्री कहो चाहे जीजा की पुत्री कहो, बात एक ही हो जाएगी ना। चाहे बहन की पुत्री कहो चाहे जीजा की। अच्छा बताओ सी की पुत्री क्यों है, तो क्या जी की पुत्री नहीं होगी, होगी ना। तो डी क्या है, जी की बहन है, तो क्यों डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले डी का देखो। डी क्योंकि क्या लगेगी, मौसी लगेगी। डी क्योंकि क्या लगेगी, मौसी लगेगी। डी क्योंकि क्या लगेगी, मौसी लगेगी, ठीक। डी क्योंकि क्या लगेगी, मौसी लगेगी, क्योंकि ये सी की पुत्री है, और सी जो है डी की क्या है, सी डी के क्या है, जीजा है। तो जीजा की जो पुत्री है वो डी की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। कारण क्या है, ये मौसी है, डी किसकी मौसी है, क्यों, और क्यों क्या लगेगी, डी की भतीजी लगेगी, है ना। देखो पुत्री तो होगा नहीं, है ना, कजिन होगा नहीं, कजिन मतलब जो चचेरी मौसेरी की बहन होती है। अब देखो भतीजी, भतीजी ये लगेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भतीजी हो जाएगी, ठीक है ना। और भाभी तो होगी नहीं, और ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये डी क्या है, जी की बहन है, और जी भी क्या है, डी की बहन है, और जी का विवाह सी के साथ हुआ है। बताओ डी की बहन कौन, जी, और जी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो जीजा लगेगा। और जीजा की पुत्री कौन है, क्यों, ठीक। तो जीजा की जब पुत्री क्यों है, तो डी की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, है ना, ठीक है। आगे बेटा समझ में। तो देखिए प्रश्न होता है, रक्त संबंध होता है, तो इसको जब लगाते हैं, ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार लगाते हैं। लगाने से क्या होता है, इसके कई तरीके हमको ज्ञात करने के पता चल जाते हैं ना बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।